हेलो फ्रेंड्स, आज हम स्टार्ट करते हैं लेक्चर नंबर 9, जिसमें आज हम देखेंगे मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिएक्शन, जिसका नाम है पिनेकोल पिनेकोलोन रीअरेंजमेंट रिएक्शन। जैसे कि पिनेकोल, इस वर्ड से ही पता चल रहा है कि इसके लास्ट में ओल ग्रुप लगा हुआ है। ओल ग्रुप मतलब यहाँ की एल्कोहल ग्रुप लगा हुआ है, इसलिए इसको पिनेकोल बोला जाता है। एंड इसमें पिनेकोलोन इस वर्ड के लास्ट में लगा हुआ है ओन ग्रुप, इसका मतलब होता है कि यहाँ पे इस कंपाउंड में कीटोन ग्रुप प्रेजेंट है। और रीअरेंजमेंट का मतलब इस रिएक्शन में एल्किल ग्रुप का रीअरेंजमेंट होता है, इसलिए इस रिएक्शन को हम बोलते हैं पिनेकोल पिनेकोलोन रीअरेंजमेंट। अब इस रिएक्शन में हम सबस्ट्रेट के रूप में काम में लेते हैं पिनेकोल। पिनेकोल का मतलब होता है डाइऑल्स, 1,2 डाइऑल्स। और इसकी स्ट्रक्चर है यहाँ पे, जिसमें दो कार्बन है जिसपे ये एल्किल ग्रुप प्रेजेंट है। एंड इन 2 कार्बन पे 1,2 कार्बन पे क्या लगे हुए हैं, 2 OH ग्रुप प्रेजेंट है। इसको हम बोलते हैं पिनेकोल, यानी कि यहाँ पे डाइऑल्स लगे हुए हैं 1,2 पोजीशन पे, इसलिए इसको हम बोलते हैं पिनेकोल। और पिनेकोल क्योंकि इसमें OH ग्रुप यानी कि एल्कोहल ग्रुप प्रेजेंट है, इसलिए पिनेकोल। अब इसमें रिएजेंट के रूप में हम लेते हैं कंसनट्रेट H2SO4 यानी कि एसिडिक मीडियम। एंड यहाँ पे प्रोडक्ट के रूप में क्या फॉर्म होता है, यहाँ पे पिनेकोलोन यानी कि कीटोन ग्रुप वाला कंपाउंड। इसमें यह है कीटोन ग्रुप प्रेजेंट, इसलिए इसको हम बोलते हैं पिनेकोलोन। और इस कंपाउंड को हम क्या बोलेंगे, ट्रिशीब्यूटाइल एल्किल कीटोन, ये इसका है IUPAC नाम। अब स्टार्ट करते हैं हम जनरल रिएक्शन। जनरल रिएक्शन में हमने यहाँ पे लिया है डाइऑल्स यानी कि पिनेकोल, जिसकी रिएक्शन हम यहाँ पे करवाते हैं कंसनट्रेट H2SO4 से, तो हमें यहाँ पे प्राप्त होता है पिनेकोलोन। और इस पिनेकोलोन का IUPAC नाम है टर्शरी ब्यूटाइल मिथाइल कीटोन। मिथाइल या फिर एल्किल, क्योंकि यहाँ पे अपन ने कोई मिथाइल ग्रुप वो नहीं किया, रिप्रेजेंट नहीं किया, यहाँ पे एल्किल ग्रुप ही प्रेजेंट है, इसलिए इसको हम बोलेंगे टर्शरी ब्यूटाइल एल्किल कीटोन। एंड इसको हम बोलेंगे डाइऑल्स, जिसका IUPAC नाम है 2,3 डाई एल्किल 2,3 ब्यूटेन डाइऑल्स। मतलब कि ये हमारी कार्बन चेन है, इसको हम नंबरिंग करेंगे 1, 2, 3, 4 कार्बन है इसमें, जिससे 2-3 पोजीशन पे क्या लगे हुए हैं, 2 एल्किल ग्रुप, तो इसको बोलेंगे 2,3 डाई एल्किल। एंड 2-3 पोजीशन पे क्या लगे हुए हैं, डाइऑल्स, इसलिए हम बोलेंगे 2,3 ब्यूटेन जो ये चेन है, और ये डाइऑल्स, ये इसका IUPAC नाम है। ये है हमारा पिनेकोल। एंड पिनेकोल से किसकी फॉर्मेशन हो रही है, यहाँ पे पिनेकोलोन की। अब हम स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट यहाँ पे मैकेनिज्म। इसमें सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो हमारा H2SO4 था वो यहाँ पे ब्रेक होता है H+ एंड HSO4 नेगेटिव में। अब यहाँ पे तो प्लस और यहाँ पे नेगेटिव चार्ज क्यों आया, क्योंकि ये SO4 जो होता है ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होता है, इसलिए यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आया है और इस पर पॉजिटिव चार्ज आया है। अब स्टार्ट करते हैं हम मैकेनिज्म, जिसमें हमारा सबस्ट्रेट क्या था, पिनेकोल यानी कि डाइऑल्स। ये डाइऑल लगा दिए हमने, और यहाँ पे एल्किल ग्रुप, यहाँ पे हमने मिथाइल लिया है। यहाँ पे सबसे पहले क्या होता है, प्रोटोनेशन होता है, यानी कि प्रोटॉन ऐड होता है। और वो प्रोटॉन कहाँ पे ऐड होता है, इस OH ग्रुप पे, क्योंकि यहाँ पे हम जानते हैं कि ऑक्सीजन पे क्या होते हैं, लोन पेयर होते हैं, और ये लोन पेयर इस H+ पे अटैक करते हैं, जिससे क्या होता है, ये ऐसे कैसे दोनों, ये वाला OH ग्रुप भी ऐसे कैसे, और इस OH से जुड़ जाता है एक H+ और, तो ये क्या हो जाता है OH2। और हमें पता है कि ऑक्सीजन 2 ही बॉन्ड बनाता है, और यहाँ पे ऑक्सीजन से 3 बॉन्ड बन रहे हैं, तो
ऑक्सीजन पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। ये यहाँ पे क्या हो गया, अनस्टेबल। तो अब आगे क्या होगा, ये हमारी थी प्रोटोनेशन स्टेप। एंड नेक्स्ट आगे हम क्या करते हैं, यहाँ से ये OH2 यानी कि H2O ग्रुप यहाँ से रिमूव हो जाता है। ये OH2 ग्रुप यहाँ से रिमूव हो जाने के कारण हमें यहाँ पे क्या प्राप्त होता है, CH3 C CH3 C CH3, ये वाला CH3, ये OH ऐसे कैसे, और यहाँ से ये H2O रिमूव हो जाने के कारण यहाँ पे क्या आ जाता है, पॉजिटिव चार्ज। और पॉजिटिव चार्ज आ जाने के कारण हमें यह क्या प्राप्त होता है, कार्बोकेटाइन। यानी कि हमें यहाँ पे कार्बोकेटाइन की फॉर्मेशन होती है। अब हम क्या करते हैं, इस कार्बोकेटाइन को सेटिस्फाई करने के लिए यहाँ पे क्या होता है, एल्किल ग्रुप का शिफ्ट होता है, यानी कि एल्किल ग्रुप का रीअरेंजमेंट होता है। यानी कि ये वाला अनस्टेबल होता है, इसको और स्टेबल बनाने के लिए यहाँ से एल्किल ग्रुप को यहाँ पे शिफ्ट कर देते हैं, रीअरेंज कर देते हैं। और यहाँ पे एल्किल ग्रुप का कौन सा शिफ्ट होता है, 1-2 शिफ्ट, 1-2। तो यहाँ पे कौन सा शिफ्ट हो रहा है, 1-2 शिफ्ट। यानी कि यहाँ पे क्या हो रहा है, रीअरेंजमेंट, एल्किल ग्रुप का रीअरेंजमेंट हो रहा है। इससे क्या बनेगा, यहाँ पे ये वाला एल्किल ग्रुप यहाँ पे आ गया, ये दो जैसे थे वैसे के वैसे वापस आ गए, और ये OH ग्रुप पहले से प्रेजेंट था, और ये वाला CH3 मैंने यहाँ पे लिख दिया। तो यहाँ पे क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज। जब यहाँ का एल्किल ग्रुप यहाँ पे शिफ्ट हो जाता है तो इस कार्बन पे क्या हो जाता है, पॉजिटिव चार्ज। यानी कि इसका पॉजिटिव चार्ज तो बैलेंस हो जाता है और इस वाले कार्बन पे फिर से पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। अब यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे जो इस ऑक्सीजन के पास जो लोन पेयर होते हैं, ये लोन पेयर यहाँ पे शिफ्ट हो जाने के कारण ये वाला पॉजिटिव चार्ज हट जाता है, और यहाँ पे क्या आ जाता है, डबल बॉन्ड। ये यहाँ पे CH3, ये CH3, ये CH3, और यहाँ पे क्या आ गया, डबल बॉन्ड आ गया। एंड ये OH ग्रुप और ये इधर का CH3। अब इस ऑक्सीजन से 3 बॉन्ड बन रहे, तो यहाँ पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, और ये हो गया अब अनस्टेबल। अब इसको स्टेबल करने के लिए क्या होगा, यहाँ पे ये वाला हाइड्रोजन रिमूव हो जाएगा। जिससे क्या होगा, यहाँ पे CH3 C डबल बॉन्ड O C CH3 CH3 CH3, यानी कि यहाँ पे हमें प्राप्त हो गया पिनेकोलोन। क्या प्राप्त हो गया, टर्शरी ब्यूटाइल मिथाइल कीटोन। फाइनली हमें ये प्रोडक्ट प्राप्त हो गया। यहाँ पे इस प्रकार हमें यहाँ पे पिनेकोल से पिनेकोल लोन प्राप्त हो जाता है। एक बार मैं फिर से आपको बता देती हूँ।
ये है हमारी मैकेनिज्म जिसमें यह था हमारा H2SO4। ये H2SO4 ब्रेक होता है H+ एंड HSO4 नेगेटिव में। अब यहाँ पे क्या होता है, ये था हमारा सबस्ट्रेट यानी डाइओल्स यानी कि पिनेकोल जिसमें यहाँ पे हम H+ से रिएक्शन करवाते हैं यानी प्रोटोनेशन होता है। तो ये प्रोटोन यहाँ पे आके कनेक्ट हो जाता है, जिससे हमें यहाँ पे क्या प्राप्त होता है, यहाँ पे प्राप्त होता है हमें नेटेड ग्लाइकोल। क्या प्राप्त होता है, प्रोटोनेटेड ग्लाइकोल। ये ग्लाइकोल है, इसमें एक प्रोटोन आके कनेक्ट हो गया तो ये क्या हो गया, प्रोटोनेटेड ग्लाइकोल। अब जब यहाँ से ये H2 मॉलिक्यूल रिमूव हो जाता है तो यहाँ पे इस कार्बन पे क्या आ जाता है, पॉजिटिव चार्ज। और पॉजिटिव चार्ज आ जाने से ये क्या हो जाता है, कार्बोकेटाइन बन जाता है। कार्बोकेटाइन बन जाता है और इस कार्बन केटाइन को सेटिस्फाई करने के लिए यहाँ से इस कार्बन का एल्किल ग्रुप यहाँ से शिफ्ट हो जाता है, यानी कि यहाँ से एल्किल ग्रुप रीअरेंज होकर यहाँ पे जुड़ जाता है, जिससे ये वाला कार्बोकेटाइन सेटिस्फाई हो जाता है। और इस कार्बन पे फिर से क्या आ जाता है, पॉजिटिव चार्ज, और ये इधर कार्बोकेटाइन के रूप में फॉर्मेशन हो जाती है। यानी कि हमारी यहाँ तक जो ये पहला वाला कार्बोकेटाइन था वो कम स्टेबल था, इसको और स्टेबल बनाने के लिए हमने यहाँ पे एल्किल ग्रुप को शिफ्ट किया है। और ये एल्किल ग्रुप का शिफ्ट होता है 1-2 शिफ्ट, यानी कि एक कार्बन से दूसरे कार्बन पे एल्किल ग्रुप का रीअरेंज होता है, इसलिए इसको बोलते हैं 1-2 शिफ्ट रीअरेंजमेंट। और ये स्टेप बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसलिए इस रिएक्शन को अच्छे से याद कर लेना। अब आगे क्या होता है, आगे इस वाले कार्बन का एल्किल ग्रुप वहाँ पे शिफ्ट हो जाने के कारण इस पे पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। और इस पॉजिटिव चार्ज को सेटिस्फाई करने के लिए यहाँ पे ऑक्सीजन ग्रुप पे जो लोन पेयर होते हैं वो अपने इलेक्ट्रॉन इधर ट्रांसफ़र कर देते हैं, जिससे इन दोनों के बीच में डबल बॉन्ड की फॉर्मेशन हो जाती है, पॉजिटिव चार्ज रिमूव हो जाता है एंड इससे हमें ये वाला कंपाउंड प्राप्त होता है, जिसमें क्या होता है, ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन से 3 बॉन्ड बने हुए हैं, इसलिए 3 बॉन्ड ऑक्सीजन बनाता नहीं है, इसलिए इस पे पॉजिटिव चार्ज है। और इस पॉजिटिव चार्ज को हटाने के लिए यहाँ पे क्या होता है, वापस से जो H+ हमने स्टार्टिंग में प्रोटोनेशन करवाया था, यहाँ पे यही प्रोटोन वापस से यहाँ पे रिमूव हो जाता है और हमें फाइनली प्रोडक्ट के रूप में प्राप्त हो जाता है पिनेकोलोन, जिसका IUPAC नाम होता है टर्शियरी ब्यूटाइल मिथाइल कीटोन।